देखना यहाँ पे क्या है 27 3 टाइम 0 27,000 27,000 का क्या करना है फैक्टर गुणनखंड निकालना है ना। तो अब 27,000 का फैक्टर करने के लिए जो है हम इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पे 27, ठीक है। अब एक चीज़ बताया गया कि जब किसी संख्या का अंतिम अंक क्या है 0 है, अगर ये 0 2 4 6 8 हो तो वह पूरी की पूरी जो नंबर है 2 से डिविजिबल होगी, वह संख्या जो है 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखो 2 2 1 के 2 2 1 के 2 हो गया। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 7 से ज़्यादा ना हो? 2 3 जा 6, 7 से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा, कितना हो गया 10, 2 5 जा 10, 2 5 10, ये 2 0 बच्चा 2 0 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब भी अंतिम अंक कितना है, इसी में से है 0 है तो 2 से डिवाइड होगा ये, तो यहाँ 2 से डिवाइड करोगे, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 13 से ज़्यादा ना हो? 2 6 जा 13, 13 में से 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 13 में से 12 घटाओगे कितना आएगा 1 आएगा। अब ये कितना 1 और 5 15 15 हो गया। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 15 से ज़्यादा ना हो? 2 7 14, 2 7 जा 14, 15 से 14 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 1 आ गया, यहाँ पे हो गया कितना 10, 2 5 जा 10 और ये 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 0 है लास्ट अंक, तो अब यह इसे क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, 2 3 6, 2 3 6, 7 में से 6 गए 1 आ गया 15 हो गया, 2 7 14, 1 आया 2 5 10। अब अंतिम अंक कितना हो गया 5, ठीक है। जब किसी भी संख्या का लास्ट अंक कितना हो 5 तो वह किससे किससे कट सकता है 3 या 5 से, 3 या 5 से। अब 3 से कब कटता है, जब इसके अंकों को जोड़ करके डिवाइड करोगे, जो सम आएगा अगर वह 3 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको ऐड कर दो, 3 और 3 6, 7 6 और 7 13, 13 और 5 18, तो 18 3 के पहाड़ा में आएगा, तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाओ 1 आएगा 15 हो गया, 3 5 15। फिर अब ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, अब यहाँ पे जो है 5 फिर से आ गया, तो अब इसको जोड़ करके चेक करो कि कटेगा कि नहीं। 5 2 7 और 1 8 1 9, 3 3 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ लिखो 3। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 11 से ज़्यादा ना हो? 3 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 11 से अधिक ना हो? 3 3 जा 9, अब 11 से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 2 आएगा, ये हो गया 22, 22 हो गया, 3 7 21, 22 में से 21 घटाओगे कितना आएगा 1, कितना हो गया 15, 3 5 15। अब देखो फिर से 5 लास्ट में है, तो हम पहले चेक करेंगे कि ये 3 से डिवाइड है कि नहीं है। 3 से डिवाइड करने के लिए इसको जोड़ दो, 7 और 3 10 और 5 15, 3 पहाड़ा में 15 आता है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ लिखो 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 1 आया 3 5 15। अब अंतिम अंक फिर से 5 है, तो हम पहले चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड है या नहीं है। कितना आएगा जोड़ने पे 8, 3 के पहाड़ा में 8 आता है, आगे करो नहीं आता,
तो अब इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 दूनी 5 2 जा 10, 12 से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा, 2 और 5 25 हो गया। 5 2 जा यहाँ 25 हुआ, 5 का टेबल 5 का पढ़ेंगे तो 25 हो गया। 5 बच्चे 25, 2 बचने के बाद ये कितना हो गया था 25, 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ा तो 25 आ गया। फिर 5 से 5 बचे 25, फिर 5 1 के 5। ठीक है, अब देखो 27,000 का फैक्टर कितना आ गया, 27,000 का फैक्टर 1 2 3 टाइम 2 आया है। फिर कितना है 1 2 3 टाइम 3 टाइम 5 5 5। अब ये आंसर चेक करने के लिए बताया गया कि जो भी हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर किए हैं, उसको गुणा करने के बाद हमारा ये आ जाना चाहिए। तो गुणा करने के लिए यहाँ पे आंसर चेक कैसे कर पाओगे, जैसे देखो ये जोड़ा बनाए थे ना, एक जोड़ा बना तो 1 0 आ गया, 2 और 5 का एक जोड़ा बना तो 1 0 और आ गया, फिर इसका और इसका बना तो 1 0 और आ गया। बचा कितना, ये 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। हमारा जिसका फैक्टर कर रहे थे 27,000 का, 27,000 का ही गुणनखंड कर रहे थे और इसके फैक्टर को गुणा करने के बाद 27,000 आ गया, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है।